अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से आप सभी ने एक बात को ज़रूर अवश्य सुना होगा कि जब से लॉकडाउन लगा है स्कूल बंद रहे हैं, और स्कूल बंद रहे हैं तो उससे आपके बच्चों का ऑनलाइन भी पढ़ाई होने की बात कही टीचरों ने और पढ़ाया भी है। लेकिन कुछ हद तक बच्चे ऑनलाइन ना पढ़कर अन्य चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, इसलिए वो ठीक ढंग से स्कूल जब नहीं खुले हैं तो नहीं पढ़ पाए हैं। ये आपका भी सवाल ज़रूर आपके मन में आता होगा, जब स्कूल ही नहीं खुलेगा तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब होगा। लेकिन हमने भी आज सोचा कि आरटीवी इंडिया पर हम भी कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो युवाओं के लिए, जो स्टूडेंटों के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो। इसलिए आज हमारी यह खास पेशकश आप सभी के लिए फर्स्ट एपिसोड हम लाए हैं, वो भी हम जीके का वो सवाल जो आपके अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और आप इस कार्यक्रम को अपने बच्चों तक ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप बच्चों के लिए पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हम आरटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर कर उन बच्चों का एक क्यूज कंपटीशन भी कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को ये कार्यक्रम हमारा अवश्य दिखाइए। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि साथियों जिस तरह से हमने भी फ़ोन के माध्यम से लिख रखे हैं तो उनमें से ही हम बातचीत करेंगे। हमारा पहला सवाल यही है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सोचिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। वैसे जब हम पहले क्यूज कंपटीशन करा करते थे, जब मैं 4 ऑप्शन देता था, आज जिस तरीके से शुरुआत की है तो आज मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। आप खुद ही बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको देखिए और पढ़िए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा हमें, ताकि हम आपको बता सकें, ताकि हम भी देख सकें किसने क्या जवाब दिया है। उसके बाद मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर बताइए और हमें आपके सवाल का इंतज़ार भी रहेगा कि कौन बच्चा इसका जवाब देगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से यह है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस सवाल का जवाब भी आप दें हमें, और इस सवाल का जवाब जब आप देंगे तो हम आप सभी बच्चों को जोड़कर एक क्यूज कंपटीशन कराएंगे। बच्चों, आप सभी को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि जो बच्चे में क्यूज कंपटीशन में जिसका ज्ञान अच्छा होता है उसी के अच्छे अंक आते हैं, और वही एक मेरिट और या फिर अपने उस फील्ड में, अपने उस सब्जेक्ट में अच्छा नाम रोशन करता है, और फिर उसे इनामात भी बड़ी बड़ी मिलती हैं। वो इसलिए कि उसने अच्छी मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका सवाल अक्सर हम सुनते हैं लेकिन जवाब याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें और आपको इस दिमाग से ये सोचना चाहिए 24 घंटों में जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो एक टाइम टेबल के साथ पढ़िए। जिन बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं वो बच्चे भी आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर भेजें। जो सवाल आपका है वो सवाल हमसे पूछिए, हम इंशाअल्लाह ताला उस सवाल का जवाब आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे और हम आपके लिए जवाब बताएंगे। हमारे साथ टीचर भी इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ते रहेंगे। लेकिन आज शुरुआत है, इसलिए आप सभी से मैं अकेला ही बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा आपसे जो चौथा सवाल है वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फल? आप जवाब दीजिएगा। हमारे सवाल हैं जो अब मैं आपसे कर रहा हूं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। उससे आपको बेहतर ये होगा कि आपको एक नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ेगा इस चीज़ से। इसलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी होगी कि पहली से 12th तक, पहली से 12वीं तक आपको मैं इस यूट्यूब चैनल यानी आरटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपको मैं ज़रूर इस पर टीचरों के साथ इंशाल्लाह जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। वो आपको पढ़ाएंगे, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट बनकर उनसे पूछा करूंगा कि इसका क्या जवाब है। तो इसलिए आज मेरा आपसे सवाल यही है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। 4 सवाल आपके पास आ चुके हैं, इनमें से
आप हमारे चारों सवालों का जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे आपके सवाल का इंतज़ार है। और ख़ासकर जो माँ बाप इस को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को इस कार्यक्रम को आप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चों का पता नहीं कौन सा सवाल इनमें से अटक जाए। और बच्चों, अक्सर ऐसा होता है जब क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चे आपस में कहते हैं कि आप मुझसे पढ़ लीजिए, आप मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और वो ऐसा जीके का सवाल करता है जो अक्सर हमारे ज़िंदगी में वो सवाल आते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये आम है, ये क्या है, क्या हमारा भारत का राष्ट्रीय फल तो नहीं है। तो इस तरह के सवाल आपके जहन में ज़रूर आते होंगे और आप कहते होंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपने सोचा होगा कि कभी फूल की तरफ अगर नज़र आपकी गई हो तो ये भी सोचते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों, ज़रूर बताइएगा मुझे, आपका जवाब का इंतज़ार है। और मेरा अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इस सवाल का जवाब आप जरूर दें। मुझे इंतज़ार है आपके सवालों का जवाब का। बेसब्री से आप कमेंट में लिख दीजिएगा हमें सवाल का जवाब, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्विज़ कंपटीशन भी कराएंगे और आपको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अपना फ़ोन नंबर भी जब जवाब लिख देते हैं तो फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें याद रहे कि कौन साथी कहाँ से, किस गांव से जुड़ा। अपना परिचय ज़रूर लिख दीजिएगा। हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, वो आपकी मर्जी है, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन साथी कहाँ से जुड़ा है। ये जीके का जो हमारा कार्यक्रम है, इंशाल्लाह एक दिन बेहतर साबित होगा। आप जुड़ने का पूरा प्रयास करें। और मेरा जो सवाल आपने सुन ही लिया है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दें हमें। और ख़ासकर पेरेंट्स से मेरी फिर से यही अपील है कि अपने बच्चों को ये कार्यक्रम ज़रूर दिखाइएगा और साथ में आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल और आपका ज्ञान खुद का भी बढ़ेगा, साथ के साथ आपके बच्चे का भी बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी बच्चों के साथ ज़रूर देखें। बच्चों को अलग में फ़ोन ना दें, ये मेरी आपसे अपील है। आप बच्चों के साथ खुद भी देखें। 2-4 मिनट 10 मिनट की कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम माँ बाप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना होता है? ज़रूर दीजिएगा और सोचिएगा जवाब कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। आप YouTube पे मत सर्च करिए कि कितना होता है, आप YouTube पे मत देखिए, बल्कि खुद देखिए कि मुझे नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं, फिर मैं आपके उस कमेंट के नीचे उसका जवाब लिख दूंगा। तो इसलिए आप नकल ना करें, कहीं सर्च ना करें, आप मुझसे ही जवाब जान लीजिएगा। बल्कि आप अगर जवाब याद नहीं है या रॉन्ग है आपका, तो आप लिखिए, जो है मैं उसको देखकर आपके लिए मैसेज में ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जन गण मन अधिनायक की जय हे, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। तो हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इस सवाल का क्या जवाब है? तो इंतज़ार रहेगा आपका। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो है, मैं बता दूं इस सवाल का जवाब आपके लिए, वंदे मातरम, क्योंकि मेरे मुंह से निकल रहा था। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। तो दोस्तों देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं इस बात को लेकर कि कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि रमज़ान के सामने तो नहीं लिखा हुआ है, बल्कि मेरे सामने सवाल ही लिखे हुए हैं। लेकिन जब मैं खुद लिखकर पढ़कर आया हूं तो शायद तो मुझे तो मालूम ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको भी इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। और आपसे उम्मीद है कि आप इन सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे नहीं है, क्योंकि 10 ही सवाल मैं आप सभी के बीच में आज लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। और मुझे उम्मीद ये भी रहेगी कि आप हमारे नंबर जो हैं
93 067 91 231 इस पर कॉल कर सकते हैं और हमें सुझाव भेज सकते हैं। साथियों, वैसे तो हम एक बात आपसे ज़रूर कहते हैं कि हमारे यहाँ टांग खिंचाई में तो बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जैसा बन जाएं। लेकिन साथियों, एक आपसे ये गुजारिश करता हूँ, जो जैसा है वो बदल तो सकता है, लेकिन आज बदलने की कोशिश लोग नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आपसे अब सभी से अपील ये है कि आप इन सवालों का जवाब ज़रूर लिखिए और जो आप चाहते हैं कि ये बेहतर करिए और हमसे भी कोई गलती हो रही है तो वो भी लिखिए ताकि हम उसको सुधार सकें। एक कहावत है ना कि अगर जो गलती निकालता है ना किसी में, उसको बुरा मत समझिए, कड़वा मत समझिए, बल्कि उसको अपने पास रखिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो मीठी बात करते हैं, उसके बाद पीछे से आपकी कटती करते हैं। अगर आपके मुंह पर कोई कह देता है तो उसे कभी बुरा मत मानिए और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे आप में निखार आएगा और एक जज्बा और एक हौसला बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इन बातों पर आप अमल करेंगे और इस सवाल जो ये कार्यक्रम है, जो पहला कार्यक्रम है, इसका जवाब अगले कार्यक्रम में, इन सवालों का जवाब अगले कार्यक्रम में हम आपके लिए देंगे। तो मुझे दिल से उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें और भाग लें। और जो क्यूज कंपटीशन है वो भी हम इंशाल्लाह जल्द कराएंगे जब आप हमारे सवालों का जवाब देते रहेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस कार्यक्रम के जो सवाल जो हुए हैं उनका जवाब हम अगले कार्यक्रम में इंशाल्लाह देंगे। तब तक आप इंतज़ार रहे, लेकिन आप भी हमें कमेंट में ज़रूर लिख दिए, ज़रूर आप जवाब लिखिए ताकि हम भी देखें कि हमारे युवा साथियों में, हमारे पढ़ने वालों में माशाअल्लाह कितना टैलेंट है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि साथियों हमारा हौसला बढ़े और जो हमारा चैनल है वो आप सबके बीच में आपका अपना तरक्की करता रहे। यही उम्मीद है। खुदा हाफिज़, नमस्कार।